एक्सरसाइज स्टार्ट होनी है आपकी। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर समझो, ये आपका एक वृत्त है। ठीक है भाई, ये वृत्त है आपका, और हम क्या कहेंगे, वृत्त पे कितने बिंदु हो सकते हैं। मैंने बताया था पहले दिन ही भाई, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, बताया था ना, कितने अनंत बिंदु हो सकते हैं, कितने अनंत। ठीक है, और जब अनंत बिंदु हो सकते हैं तो अनंत ही क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं। क्या था भैया, जैसे एक हमने ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, फिर ये भी तो स्पर्श रेखा ही है, ये बना दी, इसी प्रकार से हमने ये बना दी, ये बना दी, तो कितनी बन सकती है भैया, अनंत स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, क्योंकि जितने अनंत बिंदु हो सकते हैं और अनंत स्पर्श रेखाएं। तो क्या लिखोगे, चूंकि वृत्त पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, क्या लिखोगे, वृत्त पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए स्पर्श रेखा भी अनंत होंगी। आई बात समझ में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक होंगी। ठीक है, एक ही आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो, अब जो करने हैं तुम्हें, रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अब तुमसे पूछे जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पहले दिन मैंने सब चीज़ पढ़ा चुका। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त है, ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, और एक इस प्रकार से रेखा स्पर्श करके जा रही है, तो ये कितने बिंदु को टच कर रही है। ठीक है, आई बात समझ। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए आपका, एक आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। मैंने बताया था भैया, यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक वृत्त है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर दे, छेदक रेखा। क्या कहेंगे भैया, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। मैंने बताई थी भैया, ये आपका एक वृत्त है। ठीक है, अब समांतर रेखा चाहे तो इस प्रकार से लगा लो भैया, ये आपस में समांतर है भाई। ठीक है, एक दूसरे के सामने है। ठीक है, या फिर इनको भैया मैंने आपको बता दिया होगा, या फिर मैंने बताया होगा आपका एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, लेकिन समांतर रेखा कितनी है भैया, दो ही हो सकती है। कितनी हो सकती हैं आपकी, दो हो सकती है। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, भाई देखो ये आपका वृत्त है। ठीक है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो ये जो बिंदु है दोनों बार वृत्त में भी और इस पे भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु हम इसको कहते हैं। ठीक है भैया, क्या कहोगे इसको, स्पर्श बिंदु यहाँ पर हम कहते हैं। आई बात समझ में, नहीं है। अच्छा, इसे क्या बताया था मैंने भैया, आपका छेदक रेखा बताइए, छेदक रेखा बताइए। ठीक है, इसको क्या, अच्छा बताओ कितनी समांतर स्पर्श रेखा वृत्त पर हो सकती हैं, दो बताइए। ठीक है, इससे अलग बताओ भैया, ये आपकी क्या है, वृत्त है, ये क्या है भैया आपका, बताओ जल्दी, व्यास है। क्या बोलेंगे भैया इसको, व्यास। पहले दिन ही अच्छे से समझाया हुआ। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लो इन्हें अच्छे से। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ, ये व्यास हो जाता है। इसी प्रकार से
अगर मैं बात करता हूँ ये आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ये क्या है, आप इसको क्या बोलते हैं, जीवा। ये आपकी क्या हो जाएगी भैया, जीवा, ठीक है। आज इतनी बात समझ में, ठीक है। एक बात और बताओ कि अगर कोई बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आए हैं इस प्रकार से, तो इनमें मैंने कुछ बताई थी, ये स्पर्श रेखा कैसी होंगी आपस में, बताओ कैसी होंगे भैया, बराबर होंगी, ठीक है। कैसी होंगी भैया, ये बराबर। आई बात समझ में इतनी, नोट करो अच्छे से। यहाँ देखो भाई, बताया था ना, ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें समझाया भी था अच्छे से इसका, ठीक है ना। अब देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, भैया पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लो। बेटे ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम जैसा अभी तुमसे करवाना, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाला एक वृत्त है। त्रिज्या किसे कहते हैं, ये आपकी हुई त्रिज्या, कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस प्रकार से बना देता हूँ मैं, ठीक, ये स्पर्श रेखा, ठीक है। अच्छा, कहाँ बिंदु P पर, और ये आपका Q। अब देखो OQ 12 सेंटीमीटर ने दे रखा है। OQ इसका मतलब कौन सा दे रखा है, ये बताओ, समझाया था कि कल ऐसा, भैया कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तब P Q की आपको लेंथ बतानी है कितनी होगी, ऑप्शन आपके पास। अगर मैं इसको इस प्रकार से काट दूँ, बताओ। अब तुम्हें अच्छा पता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, वहाँ पर कौन सी पिरामिड लगती है भैया, पाइथागोरस पिरामिड। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस पिरामिड से। अच्छा, क्या कहती है वो कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। अच्छा, अब पीछे जवाब लेते हैं। इसमें मुझे बताओ कर्ण की वैल्यू कितनी है, छुट्टी बहुत मार रहे हो, ठीक है बताओ। छोटू 5 बता रहे हैं भैया, ये कर्ण है। अच्छा, मैंने क्या बताया था, 90 के सामने वाला क्या होता, कर्ण होता। तुम्हें समझ में नहीं आई भाई बात कुछ भी। कितनी है, 12। बेटा अगर छुट्टी मारोगे ना तो अभी तो 12 ही बताया, तुम्हें कहीं 13 भी नहीं नजर आ जाएगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। लंब कितना है यहाँ पे, 5, और आधार PQ का वर्ग, ठीक है। 12 का वर्ग कितना होता, और 5 का, ये हो गया आपका PQ का स्क्वायर। ये प्लस इधर जाके हो गया 144 माइनस, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको PQ बराबर PQ का वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक है। बताओ। अच्छा, 1 मिनट रुको, पहले इतने बताओ कितना बच गया भैया। ये तुम कहोगे भैया ये तो 119 बच गया, ठीक है, PQ का वर्ग, ठीक है। अगर मैं कहूँ भैया PQ, अगर मैं वर्ग हटा दूँ तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। कौन सा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है बताओ, ठीक है। नोट करो जल्दी, आई ना बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर आपका है 4 एकदम करेक्ट हो जाता है। करो नोट। यहाँ पर देखो भाई बेटा, सेम उसके जैसा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहाँ पर मैंने बना भी दिया सब, ठीक है। अच्छा 10, ठीक। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें अच्छे से पता है स्पर्श रेखा की अगर लंबाई निकालनी है तब पाइथागोरस पिरामिड लगाते हैं, पाइथागोरस पिरामिड, ठीक है। हमने क्या लिखा भैया, यहाँ पर लिखा कर्ण का वर्ग,
शॉर्ट में लिख देता हूँ लम का वर्ग प्लस आपने देखा कण आपका 10 है, ठीक है, 10 का वर्ग, लम है आपका 6 का वर्ग, अच्छा पी क्यू, ठीक है भाई, 10 का वर्ग 100, ये हो गया आपका 36, ये जब इधर आएगा तो 100 माइनस का जाएगा वर्ग, ठीक है, ये कितना बच गया आपका 64 बराबर, ठीक है, अच्छा वर्ग आपका ये रह गया, अरे बाबू कोई तो 8 ही बता रहा, √8, खिचड़ी ना पकाओ भाई, ठीक है, कितना आ गया आपका 8। आ रही बात समझ में, नोट करो अब इसको भी, यहाँ पर देखो बेटा, सेम अभी जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना उसके जैसे ही हैं, आई बात समझ में, ये 2 क्वेश्चन है, इन्हें कर लेना, ये होमवर्क में इनका जवाब आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, देना सभी को है, कमेंट बॉक्स में सभी के नाम के साथ इसका आंसर जरूर आना है, ठीक है ना, नोट करो। यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कि एक वृत्त आपको खींचना है और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचनी है। पहले इतना बना लो ना तो भूल जाओगे आप, ठीक है, पहले एक वृत्त बना लो, ठीक है भाई, ये आपका वृत्त है, बेटा शांत हो जाओ पहले, ठीक है, ये वृत्त है आपका, इसका केंद्र ये O है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक दी गई रेखा, मान लिया यहाँ पर एक रेखा दे रखी है इस प्रकार से, ठीक है, ये रेखा दे रखी है, 2 समांतर ऐसी रेखाएं खींचनी है, मतलब ये रेखा है वृत्त पे, ऐसी 2 समांतर रेखाएं खींचनी है जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे भैया, इसके समांतर, मतलब जैसे है ना बिल्कुल सेम इसके जैसी एक यहाँ पर हम मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गई क्या आपकी, और देखो ये हो गई डिजाइन वाली है, हो गई इन दोनों के समांतर, ये हो जाता है इसका आंसर। बताओ एक्सरसाइज समझ में आई या नहीं आई? कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, सभी क्वेश्चन हुए आपके, ठीक है, सभी का इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले आंसर किसका आएगा, राइट आंसर की बात करूँ मैं, गलत की नहीं कि कुछ भी, ठीक है ना, सबका आंसर का वेट किया जाएगा, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।